आप देख रहे हैं जाट धर्मशाला फतेहाबाद से लाइव तस्वीरें। अभय चौटाला जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप हद है यार, कमाल होगी इस आदमी की। अभय चौटाला पहुँच चुके हैं। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। देखिए अभय चौटाला पहुंच चुके हैं जाट धर्मशाला फतेहाबाद।
साथियों जब भी नारे लगाए जाए आपका दोस्त कम नहीं होना चाहिए, आपका दोस्त नहीं होना चाहिए। हमारे बीच में पहुंचने पर भाई अवध सिंह चौटाला जी का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सभी साथी। और अब व्यवस्था बनाने का काम करें, जो भी साथी खड़े अपने अपने स्थान पर बैठ गए, मंच के आगे व्यवस्था बनाए, सभी साथियों से अपील है कि साइड में उतर के बैठ जाए। बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीच में आज हरियाणा प्रदेश की बुलंद आवाज, हरियाणा के किसानों की, कमेरों की, छत्तीस बिरादरियों की बुलंद साथ हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी रामपाल माजरा जी, हमारी नेता और महिला विंग की प्रदेश प्रभारी श्रीमती सुनैना चौटाला जी और महिला विंग प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती तनुजा जी पहुंची। आप सभी का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं निवेदन करूंगा हमारी पार्टी के अर्बन जिलाध्यक्ष सरदार भीकर सिंह गड़ौली जी से कि वो आए और चौधरी साहब का, माजरा साहब का यहाँ पहुंचने पर स्वागत करें। सरदार भीकर सिंह गड़ौली जी, सरदार भीकर सिंह गड़ौली जी जिलाध्यक्ष। खड़ जा हिमाचली, तू भी है माइक नूं फड़न नूं तैयार बैठा है। प्रधान जी नहीं है, प्रधान जी सरदार भीकर सिंह गड़ौली जी आए और चौधरी साहब का यहाँ पहुंचने पर स्वागत करें। साडे बहुत ही सत्कारयोग बहुत ही सत्कारयोग जल युद्ध के योद्धा हरियाणे की आन वान शान चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का मैं फतेहबाद स्वागत करता, धन्यवाद करता जी आया नूं। उन्होंने नाल रामपाल माजरा जी प्रदेशाध्यक्ष, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। भैन सुनैना चौटाला जी का धन्यवाद। साडे बहुत ही सत्कारयोग भैन तनुजा जी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। साडे पूर्व प्रधान बलविंदर सिंह कैरो जी, साडे चाचा जादरा साहब, राम भगत चेयरमैन साहब और साडे बहुत ही मेरे छोटे भाई हरि सिंह जी डांगरा, प्रेम सिंह जी कनड़ी, तो बाकी साडे अंगद ढींगसरा जी हल्का अध्यक्ष रतिया, हल्का अध्यक्ष फतेहबाद रतिया जाता है। मैं तब धन्यवाद ही करने वास्ते तुहाडे अगे आया। बाकी गल तां साडे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, रामपाल माजरा जी दसणगे। मेरे वल्लों तां सारे मंच का स्वागत, सारे आए हुए मेरे भैन भाइयों का। साडे अपना कस्बा जी भूपेंद्र सिंह जी और बाकी सारी जितनी संगत है मेरे भाई आया, सारा का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मेरी तरफों। जय हिंद। पत्रकार साथियों से अनुरोध है, आप सभी साथियों उस साइड में चले जाएं, पत्रकार साथियों से, क्योंकि पीछे दिखाई नहीं दे रहा, सारे हाथ मार रहे हैं। आप वो साइड खाली कर दें, जो साथी खड़े हैं वहाँ पत्रकार साथियों के लिए जगह करते हैं, वो साइड खाली करते। पत्रकार साथियों से अनुरोध है, आपके पीछे बैठी उधर चले जाओ, पब्लिक का रूप आप दिखाई नहीं दे रहे, प्लीज आपसे हाथ माने से एक साइड में हो जाए। अमिता जी, आप सभी
आप सभी जो इधर कार्यकर्ता साथी बैठे हैं, आप सभी से निवेदन है कि पत्रकारों के लिए जगह छोड़ दें। अब मैं निवेदन करता हूं हमारी पार्टी के पूर्व में जिला प्रधान रहे प्रदेश सचिव सरदार बलविंदर कैरो जी से कि वो आए और चौथ साहब का स्वागत करें। बहुत ही आदरणीय हरदिल अजीज हमारे नेता पार्टी के सुप्रीमो माननीय चौधरी अभय सिंह जी चौटाला साहब, उनके साथ में हमारे बीच पहुंचे पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष चौधरी रामपाल जी माजरा, हमारी महिला प्रदेश की प्रभारी श्रीमती सुनैना चौटाला जी, प्रदेश अध्यक्ष महिला तनुजा जी, मंचासीन सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे जिला के प्रधान विक्टर सिंह जी हडौली, हल्का के प्रधान अंगद डिंसरा जी, युवा के प्रधान नरेंद्र डांड जी, आप सभी हम सब लोग जो फतेहाबाद हल्का के आज हमारे हरदिल अजीज नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का स्वागत करने, अभिनंदन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। दोस्तों, हम बधाई देते हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को, चौधरी रामपाल माजरा जी को, जिस लड़ी को उन्होंने आज प्रदेश में शुरू किया है। पूरा हरियाणा में जो बदलाव की लहर खड़ी होती जा रही है, उसके बीच में आज फतेहाबाद का हल्का भी हमारी बहन सुनैना चौटाला जी जिस तरीके से पिछला चुनाव उन्होंने यहाँ लड़ा और सारे आज जो ये दिखाई दे रहा है ये मेहनत, तो ये भी उस लड़ी में आ गए। लेकिन दोस्तों, एक जो हम अक्सर बात करते, छोटी बात करूंगा सुनना, हमें हमारे नेताजी को आपने के भाषण देना, अब रोज कट्ठी बात करा, पर एक चीज याद आ जावे, पहली बार हमारे बीच हमारे नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी नहीं रहे। बड़ा अफसोस है, बड़ी दिक्कत उनकी हमें कमी महसूस करी। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से युग पुरस्कार देवीलाल जी के जाने के बाद उनकी कमी को माननीय चौटाला साहब ने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मेहनत से पूरा करने का काम किया था। चौटाला साहब की कमी तो शायद पूरी ना हो, लेकिन आज जो हम लोग चर्चा करते थे बैठे हुए, उनके बाद में चौधरी अभय सिंह चौटाला एक ऐसा नेतृत्व, एक ऐसा चेहरा हमारे बीच में भगवान की कृपा से एक अवतार हमारे लिए राजनीतिक तौर पर मिला है, जो चौटाला साहब की कमी को पूरा करते हुए इस प्रदेश का मुख्यमंत्री फतेहाबाद के लोगों की सहायता से बनेगा। मैं ज्यादा अपने आप को दिखाते हैं पूरे प्रदेश में, लेकिन अभय सिंह चौटाला तो अभय सिंह चौटाला ही है, दूसरा तो लोग बनाए को नहीं पाए ना कोई कभी कर सकता है। आओ फतेहाबाद के साथियों, मैं तो कहूँ बदलाव का दौर है और सब लोगों के बीच में पूरी की पूरी लहर चली हुई, हम लोग इस बदलाव को लेकर चले, माननीय अभय सिंह जी की ताकत बने, एक बार पुनः फतेहाबाद में पहुंचने पर, क्योंकि सारा भाईचारा बैठा है, किसका नाम लेवा, किसका छोटा बहन बेटी मेरी सारी ये परिवार बैठा है, तो सारे हम लोग हमारे नेता का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। मैं इससे पहले मैडम सुनैना चौटाला जी संबोधित करेंगी, उससे पहले हमारा जी सभी का स्वागत करेंगे। हमारी पार्टी के सुप्रीमो चौधरी अभय सिंह जी चौटाला, उनके साथ आए हुए हमारी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा जी, उनके साथ श्रीमती सुनैना चौटाला जी व पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती तनुजा जी का यहाँ पहुँचने पर हमारे फतेहाबाद हल्के की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज फतेहाबाद हल्के की तरफ से, टीम की तरफ से रैली के अंदर जो आप हमारे पे उम्मीद करोगे उससे हम आगे अधिक खरा उतरेंगे। हम ज्यादा न कहते हुए हमारी पूरी फतेहाबाद की टीम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है। मैं निवेदन करूंगा महिला विंग की हमारे प्रदेश प्रभारी हरियाणा प्रदेश में महिलाओं की बुलंद आवाज श्रीमती सुनैना चौटाला जी से, और कि वो आए और अपनी बात रखें। उससे पहले सुनैना चौटाला जी का यहाँ पहुंचने पर पार्टी की ओर से
इनेलो महिला विंग की जिला अध्यक्ष श्रीमती प्रियंका सियाग जी, मैडम सुमलता सिवाज जी, सुशीला पिलानिया जी, मैडम सुनैना चौटाला जी और हमारी इनेलो महिला विंग की प्रदेशाध्यक्ष तनुजा जी का स्वागत करेंगे। मैडम पूजा किरडार जी वो भी आए और स्वागत करें मैडम सुनैना चौटाला जी का। मैं निवेदन करूंगा मैडम सुनैना चौटाला जी से। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो, हरियाणा प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला का फतेहाबाद हल्का में पहुंचने पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साथ पार्टी को एक नई ऊर्जा दे रहे और दिन रात अभय सिंह जी चौटाला के साथ संघर्ष कर रहे बहुत ही आदरणीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रामपाल माजरा जी का भी मैं फतेहाबाद में आने पे स्वागत करती हूँ। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, सम्मानित मंच कहूंगी, क्योंकि जितने सब यहाँ पे बैठे हैं आप सब लोग उनसे वाकिफ हैं। बस इतना कहूंगी कि आज बहुत खुशी हुई कि आप सबने मेरा मान रखा। एक एक जिस भी मेरे भाई को कहा, सबने कहा कि आपको आने की जरूरत नहीं, हम अपने आप आ जाएंगे। तो आप सब लोग जो मेरे सामने बैठे हैं, पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, बहनें, मेरे भाई और देश का उज्जवल भविष्य, प्यारे बच्चों, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। वहीं हमारे पार्टी के हल्का के प्रधान और हल्का के संयोजक अंगद ढिंगसेरा, सतपाल और पूरी टीम, जिसमें मैं किस किस का नाम गिनाऊं, हर एक ने, सभी नाम तो अभय सिंह जी खुद अपनी जुबान से लेंगे, सभी ने जो मिलकर पूरी टीम ने जो साथ दिया, आज उसका दृश्य मैं सामने देख रही हूँ। आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप सबने वो काम किया। मुझे कईयों ने ये भी कहा कि जी हो जाएगी मीटिंग तो 100-200 आदमी चाहिए होते हैं। मैंने कहा भाई देखो, अभय सिंह जी चौटाला आ रहे हैं, उनके नाम से ही आ जाते हैं हजारों लोग। तो आज आपने वही काम किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मैं यहाँ से चुनाव मैंने लड़ा, इसलिए मैं इस बात की भी जिम्मेवारी लेती हूँ, जो हमारे सुप्रीमो जितना आदेश देंगे उतनी महिला शक्ति और उससे कई गुना ज्यादा हम सारे हल्का फतेहाबाद के लोग रैली में पहुंच के एक नया इतिहास रचने का काम करेंगे। मैं हमारे जिला के अध्यक्ष विक्टर सिंह जी को भी बहुत बधाई देती हूं, क्योंकि वो भी गांव-गांव गए थे, सबको निमंत्रण देके आए थे। मेरी बात को आपने सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। मैं निवेदन करूंगा हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व मेरा मंत्री चौधरी रामपाल माजरा जी से कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। उससे पहले फतेहाबाद में पहुंचने पर चौधरी रामपाल माजरा जी का हमारे यहाँ पार्टी की तरफ से कृष्ण मांझू जी, सतपाल जी, राजू चाहर जी, विनोद गोदारा जी, राजेश एडवोकेट जी, अमन शर्मा जी, हनुमान बांबू जी, भागीराम सोनी जी, आप सभी चौर साहब का यहाँ पहुंचने पर पगड़ी डालकर स्वागत करेंगे। और चौधरी रामपाल माजरा जी। बहुत ही सम्मान के योग हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी,
यहाँ के जिला के अध्यक्ष दिक्कर सिंह जी, हमारी महिला सेल की प्रभारी सोनाना चौटाला जी, प्रदेश के अध्यक्ष तनुजा कश्यप जी, बहुत ही सम्मान के योग यहाँ के पूर्व में रहे प्रधान बलविंदर कैरो जी, यहाँ के हल्का अध्यक्ष संगत जी और तमाम पार्टी के निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता मित्रों, साथियों, सर्वप्रथम तो मैं आज की इस सफल मीटिंग के लिए आप सबको बहुत बधाई देता हूं, बहुत मुबारकबाद देता हूं। तक में होगी साथियों, आप सबके हमारे पास टेलीफोन नंबर हैं और सबके हमारे पास एड्रेस हैं। हम चाहते तो आपको चिट्ठी लिख सकते थे, फोन कर सकते थे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में फतेहाबाद की चौपाड़ में जाकर के, धर्मशाला में जाके सारे कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके, सारे लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता आपको जंजीरें तोड़ने के लिए शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव आंदोलित थे। महात्मा गांधी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया था और इस देश में एक नारा लगता था कि 1.25 रुपया चांदी का, देश में राज महात्मा गांधी का। आजादी के मतवाले चौधरी देवीलाल ने 14 वर्ष की उम्र में आजादी का झंडा उठाया और महात्मा गांधी के इस नारे से ओतप्रोत होकर के खुद भी नारा लगा दिया। राजगुरु सुखदेव की कुर्बानियों से, महात्मा गांधी श्रीखे नेताओं के आंदोलनों से और चौधरी देवीलाल जैसे नेताओं के जेल जाने से आई थी। उस आजादी के मतवाले स्वतंत्रता सेनानी चौधरी देवीलाल का जन्मदिन है, जिसके लिए आप सबको बुलाने आए थे। साथियों, ये हरियाणा प्रदेश चाहे गुड़गांवा है, चाहे नारनौल है, महेंद्रगढ़ है, पलवल है, पिंजौर है, कालका है, जमुनानगर है, कुरुक्षेत्र है, फतेहाबाद है, सिरसा है, ये पिछड़ा हुआ इलाका था। टैक्स तो यहाँ से इकट्ठा होता था, लगता पंजाब में था। हमारे ना सड़कें थी, ना नहरें थी, ना बिजली थी, ना स्कूल थे, ना हॉस्पिटल थे, ना कोई यूनिवर्सिटी थी। चौधरी देवीलाल ने महसूस किया कि मैं एक ऐसा हरियाणा बनाऊं जो विश्व के सतर पे चमके। 1 नवंबर 1966 को चौधरी देवीलाल के प्रयासों से, उनके आंदोलनों से हरियाणा प्रदेश बना। उस हरियाणा प्रदेश के बनाने वाले चौधरी देवीलाल, टेलीविजन पे, ट्रैक्टर पे टैक्स होता था। जहाँ साइकिल का, रेडियो का, टेलीविजन के टोकन खत्म किए, वहीं ट्रैक्टर को किसान का गाड़ा डिक्लेयर कर दिया। 6 एकड़ का मारिया माफ कर दिया, पक्के खाने के खर्चे माफ हुए थे। गरीब की बेटी की शादी में कन्यादान की स्कीम शुरू हुई थी। गरीब जच्चा बच्चा माँ की रखाली के लिए शांदड़ा और फजीरी के 500 रुपए पहली बार बांधे गए थे। आप सबको पता होगा, काम के बदले अनाज की योजना शुरू हुई थी। गांव गांव में सड़कें बनी थी, गलियां बनी थी, भिन्न भिन्न जातियों की चौपाड़ें बनी थी, स्कूल बने थे, अस्पताल बने थे। और इतना ही नहीं साथियों, आप सब इस बात को भली प्रकार जानते हैं कि सरकार ने किस प्रकार से जनता के मुफाद में काम। तो चौधरी देवीलाल ने पहली बार मुआवजा किसान को देने का कानून बनाया और जहां चौधरी देवीलाल ने किसान, मजदूर, मजलूम और गरीब पे 10,000 तक के कर्जे माफ कर दिए थे। कांग्रेस पार्टी के नेता कहते थे बुढ़ापा पेंशन हो नहीं सकती, कानून नहीं, परंतु चौधरी देवीलाल ने सारी कानूनी बाधाएं तोड़ करके हरियाणा प्रदेश में हर बुजुर्ग को 100 रुपये प्रति माह के हिसाब से बुढ़ापा पेंशन करने का कानून बनाया, जो आज 3,000 रुपये है। उस चौधरी देवीलाल का जन्मदिन है, जिसको मनाने के लिए आप सबको निमंत्रण देने आए थे। साथ ही मुझे याद है, जो बात मेरे दिल में ज्यादा चौधरी देवीलाल के प्रति सम्मान करती है। हर किसान का सीना चौड़ा हो जाता है। मुद्दा कर लिया कि हम चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन को लाखों की तादाद में दिल्ली पहुंच के वोट क्लब पे मनाएंगे और किसानों का अपमान हुआ, इसका बदला लेंगे। तो चौधरी देवीलाल ने ऐलान कर दिया कि मैं भी इस रैली में आऊंगा, मैं भी किसानों को लेकर के आऊंगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने चौधरी देवीलाल को बुलाया और ये कहा कि आप किसान रैली में नहीं आओगे, चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन नहीं मनाओगे। तो चौधरी देवीलाल ने कहा था कि किसान का बेटा पहले हूँ,
बाद में मुख्यमंत्री हूँ। लाखों किसानों को लेके दिल्ली के बोट क्लब पे आऊंगा और चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन मनाऊंगा और किसानों का कमेरे का झंडा लाल किले पर लहरा करके जाऊंगा। चौधरी देवीलाल के मुख्यमंत्री पद तो गया, परंतु इस देश में एक बदलाव आया था। मोरारजी देसाई की सरकार गई थी, चौधरी चरण सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बने थे और चौधरी चरण सिंह ने इस देश के किसानों का झंडा लाल किले से लहराया था। साथियों, उस हस्ती का जन्मदिन है जिसके लिए आपको न्योता और निमंत्रण देने आए थे। आपने सबने इस बात का खूब पता है कि देश के चुने हुए लोकसभा के सदस्यों ने चौधरी देवीलाल को इस देश के प्रधानमंत्री का ताज पहनाया था। चौधरी देवीलाल ने कहा था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो चौधरी देवीलाल ने अपने सर का ताज उतार के विश्वनाथ प्रताप सिंह के सर पर रख दिया था। उस चौधरी देवीलाल त्यागी पुरुष का जन्मदिन है जिसके लिए आप सबको बुलाने आए थे। साथियों, चौधरी देवीलाल ना किसी जाति में, धर्म में, मजहब में विश्वास करते थे। वो तो समाजवाद की लहर लेके आए थे। भारतीय जनता पार्टी जातिवाद और धर्म की जहर लेकर के आई। साथियों, मैं विशेष तौर से आपसे ये कहना चाहता हूँ कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके केवल इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं को निमंत्रण नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी, जेजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, सारे कार्यकर्ताओं को यह कहना कि वो आए और इस महाकुंभ में जाकर के स्नान करें। विशेष तौर से कहना बीजेपी और जेजेपी और कांग्रेस वालों ने कहना, भाई भूल भुलैया में कोई पाप हो गया हो, तुम्हारे हाथ से कोई गलत काम हो गया हो, ये गंगा का स्नान है, 25 तारीख को रोहतक में एक डुबकी लगा लो, थारे पाप भी कट जाएंगे जो तुमने पाप किए हैं। क्योंकि हरियाणा प्रदेश में आप सबको पता है लहर तो कांग्रेस की थी, सरकार बीजेपी की बनी। इसका खुलासा तो चौधरी अभय सिंह चौटाला करेंगे। परंतु मेरे साथियों, जिस किसान कमेरे के लिए, जिस पिछड़े के लिए, जिस शोषित के लिए चौधरी देवीलाल ने अपनी जिंदगानी लाई और जिस संघर्ष के साथ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने उसे सींचा, आज उस कमेरे किसान की क्या हालात है। गए स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट लागू करने वाले कहाँ पता नहीं चल रहा। जो बस्तर उतार कर, कपड़े उतार करके हमेशा प्रदर्शन करते थे कि स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट लागू हो, एमएसपी का कानून बनाने वाले साथी वो भारतीय जनता पार्टी के पता नहीं कहां सो गए। 2022 में हमारी आमदनी किसान की दुगनी करने का जुर्जना लिए जो फिरते थे, आज वो आमदनी घट के आधी रह गई। साथियों, हमारे जो चौधरी देवीलाल ने ओलावृष्टि होने पे मुआवजे तय किए थे, फसलों का मुआवजा, आज भी ओलावृष्टि हो जाती है, अत्यधिक बाढ़ आ जाती है, फसलें तो आज भी बर्बाद होती हैं, परंतु हमारे वो मुआवजे कहाँ गए, कहाँ हमारी फसलों के बोनस चले गए, कहाँ हमारा डीएपी गया, कहाँ हमारा यूरिया गया, कहाँ हमारे फास्फेट खाद चले गए। आज कहते हैं कि पोर्टल पे खाद मिलेगी, पोर्टल को हम कहाँ ढूंढेंगे। हम भोले भाले किसान गांव में ढूंढे, कस्बे में ढूंढे या शहर में ढूंढेंगे। आज मेरे मित्रों, हम भी सम्मान निधि का बहुत प्रचार किया गया, जो केवल साल में 6,000 रुपये है और 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से है। हमने सारी वोटें किसान सम्मान निधि के नाम पे किसानों ने लुटा दी और भारतीय जनता पार्टी के परडे में डाल दी। इसी प्रकार से जो भाई गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, उन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले भाइयों ने 5 किलो मुफ्त अनाज देकर के भारतीय जनता पार्टी ने सारी वोटें ले ली। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के कमेरे के खिलाफ है। अगर कोई भी किसानों की बात करता है तो उनकी आंख में रड़कता है। आपके सामने है 5 प्रदेशों के रहे गवर्नर सत्यपाल मलिक जी की विदाई हुई थी, उसे राजकीय सम्मान के साथ विदा करना चाहिए था, परंतु नहीं किया गया। ओछी मानसिकता दिखाई, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया था कि एमएसपी का कानून बनाओ, आंदोलित किसानों से बात करो। साथियों, इतना ही नहीं, आपके जगदीप धनखड़ जी इस देश के उपराष्ट्रपति थे, उनकी किस प्रकार से उनका इस्तीफा लिया गया,
ये तो एक पहली है, परंतु एक विदाई देना तो मैं समझता हूं उनका फर्ज था। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अच्छी मानसिकता दिखाई, उन्हें विदाई पार्टी तक भी नहीं दी। साथियों, आज स्थिति जहां किसान की दुर्गति की है, वहीं हरियाणा प्रदेश का अगर देखोगे तो उसका और भी बुरा हाल है। आज हरियाणा प्रदेश कर्जे लेने में नंबर 1 पे है। 3,52,000 करोड़ का कर्जा सिर पे है, और कर्जे की जब किस्त आती है तो फिर कर्जा लेकर के किस्त बांटते हैं। यानी कि हरियाणा प्रदेश की अर्थव्यवस्था डामाडोल कर दी। हरियाणा प्रदेश में अपराधी दंड ना रहे। हरियाणा प्रदेश अपराध में भी नंबर 1 का सूबा बन गया। आज ये राजधानी बन गई अपराधियों की। फिरौती मांगी जाती हैं, हत्याएं की जाती हैं, बलात्कार किए जाते हैं। आज गोलाबारी हरियाणा प्रदेश में है, ऐसा माहौल है। और हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री का जवाब आया कि 1 वर्ष में 538 मर्डर हुए, और फिर भी ये कहता है कानून व्यवस्था तो सही है। 538 लोग मारे गए, फिर भी कानून व्यवस्था सही बताते हैं। साथ ही इसी प्रकार से नशे में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 पे है, और बेरोजगारी में नंबर 1 पे है। आज बेरोजगार नौजवान पलायन कर रहा है, चाहे कनाडा जाए, अमेरिका जाए, इंग्लैंड जाए, और जो वापिस डिपोर्ट होके आता है हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, और फिर हवाई अड्डे पे पशुओं जैसा व्यवहार करके छोड़ दिए जाते हैं। मित्रों और साथियों, आज हरियाणा प्रदेश में रक्षक भक्षक बन गए, बाढ़ खेत को खाती। दरिया के किनारे खुद पानी चूस के बिजली खंभे चाट गए। आज स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं। आज जल घर जल बिन सुने हैं, बिजली घर बिजली बिन सुने हैं। आज हरियाणा प्रदेश में आयुष्मान कार्ड हैं, परंतु इलाज नहीं है। आज हरियाणा प्रदेश में बीपीएल कार्ड बनाए गए। इलेक्शन से पहले 76% जनता को गरीबी रेखा में दिखाया गया। वोट लेने के बाद सब पे तरह तरह की शर्तें लगा के काट दी, और हरियाणा विधानसभा में बताया गया कि 9 लाख हमने बीपीएल कार्ड काट दिए, अभी और भी काटने बाकी हैं। साथियों, इतना ही नहीं, आज हरियाणा प्रदेश की दुर्गति हो, किसान कमेरे की, मजदूर की दुर्गति हो। आज फिर हमें याद चौधरी देवीलाल का जमाना आता है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला याद आते हैं। और कैथल की भरी मंडी में आपकी एक ऐतिहासिक रैली चौधरी देवीलाल के जन्मदिन पे कैथल की मंडी में हुई थी। लाखों की भीड़ में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपने जांचे परखे बेटे अभय सिंह चौटाला को अपना राजनीतिक वारिस डिक्लेयर किया, और आप सबने हाथ उठा करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का समर्थन भी किया था, और यह कहा था कि हम अब आगे से इसके साथ रहेंगे। साथियों, अभय सिंह चौटाला ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुझे तो कहने में गुरेज भी नहीं, ये अपने माँ बाप का श्रवण है आज के युग का। जितनी सेवा इसने की है अपने माँ बाप की आज के युग में कोई करता भी नहीं। साथियों, जनता के प्रति भी इनका समर्पण भाव देख के मुझे कहना पड़ेगा कि एक एमएलए था, 89 विरोधी थे, 89 एमएलए दूसरी पार्टियों के थे। जब जनता की आवाज बन के हरियाणा प्रदेश की जन समस्याओं के लिए धारता था, तो 89 एमएलए कोण में लगते थे। कभी स्पीकर बैठता था, कभी उठता था। मैं इन्हें हरियाणा विधानसभा में धारने के लिए बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हरियाणा प्रदेश के नहीं पूरे देश के किसान आंदोलित, और 380 दिन से दिल्ली में धरने पे धूप में छांव में भूखे प्यासे बैठे थे। 750 जाने चली गई थी। वह निहार एमएलए हमारी मदद में आएगा। हिंदुस्तान भर का कोई भी एमएलए, कोई भी एमपी नहीं आया। केवल मां का लाल अभय सिंह चौटाला एलनाबाद से त्याग पत्र लेकर स्पीकर के पास पहुंचा, और स्पीकर से कहा कि मेरा इस्तीफा मंजूर करो, और जाकर के दिल्ली में किसानों के धरने में बैठ गया। वहां पे भंडारे लगाए, अस्पताल खोले। इतना कोई है आज? कोई पंची सरपंची जिला परिषद छोड़ने को तैयार नहीं, और अभय सिंह चौटाला ने इलाहाबाद के एमएलएशिप छोड़ दी। इससे फालतू किसानों के लिए क्या करेगा? साथियों, इतना ही नहीं, हरियाणा प्रदेश का भाखड़ा का पानी 9000 क्यूसिक से घटाकर 4000 क्यूसिक
पंजाब सरकार ने कर दिया तो कोई पार्टी नहीं बोली, सारी पार्टियों को सांप सूंघ गया। भारतीय जनता पार्टी को बोलना चाहिए था, उनके सिर पे आज हरियाणा प्रदेश की जिम्मेवारी है। और कांग्रेस पार्टी ने बोलना चाहिए था, उनके 37 विधायक हैं, परंतु केवल अभय सिंह चौटाला ललकारे कि 25 तारीख तक या तो पंजाब की सरकार भगवत मान की सरकार हुआ, 22 तारीख को ही पंजाब की सरकार झुकी और हमारा पानी पूरा 22 तारीख को छोड़ दिया। इसी प्रकार से आपको पता ही है, आपके नजदीक है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसमें छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, कोई पार्टी का नेता नहीं गया, केवल अभय सिंह चौटाला वहां जाकर के समर्थन और सहयोग देके आए और वाइस चांसलर को 6 महीने की छुट्टी पे भिजवाने का काम अभय सिंह चौटाला ने किया। साथियों, एक किसान पानीपत में जिंदा जला दिया, कोई पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल उसके नेता जाकर के डिप्टी कमिश्नर का घेराव किया, बड़ा प्रदर्शन किया, धरना दिया और उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की भरपूर कोशिश करी। अगर हरियाणा प्रदेश में बिजली के रेट बढ़े तो सारी पार्टियों को सांप सूंघ गया। पंचकूला में हेड ऑफिस में जाकर के बिजली के हजारों कार्यकर्ताओं को साथ लेके वहां पे घेराव किया और सरकार को कहा कि राह रासत पे आओ और सीधे हो जाओ। और मेरे साथियों, मुझे पूर्ण विश्वास है आगे भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कुठाराघात और जुल्म तुम्हारे साथ करेगी तो अभय सिंह चौटाला सीना सफर होकर लड़ेगा, संघर्ष करेगा। और मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूं, जाओ गांव गांव की गली में जाओ, जाओ कूचे कूचे में, शहर शहर में, अब बता दो सबको कि 25 तारीख को महाकुंभ है रोहतक में। अगर आप लाखों की भीड़ में वहां पहुंच गए, फैसला उसी दिन हो जाएगा कि लोकदल पार्टी की लहर बन जाएगी, भारतीय जनता पार्टी जाएगी, लोकदल की सरकार आएगी और अभय सिंह चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। इस बात का फैसला रोहतक से होगा। और मैं विशेष तौर से यहाँ के कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए एक और जिम्मेवारी लगा के जा रहा हूँ कि हर गांव में पोस्टर, फ्लैक्स और होर्डिंग सारे के सारे और लगाएं और गाड़ियों पे माइक लगाएं और प्रचार में जुट जाएं और रैली को ऐतिहासिक कर दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। मैं इससे पहले निवेदन करूं हमारे नेताजी से, उससे पहले 2 मिनट मैं लूंगा। अंकल जी, जो आपने इस बार हमें युवा इनेलो की जो टीम दी है वो बहुत ही बढ़िया, आज उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए टोहाना, रतिया और फतेहाबाद में बहुत बढ़िया काम किया है। मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे युवा इनेलो के जिला प्रधान जो नरेंद्र डांड जी हैं उनको और प्रदेश सचिव अमन शर्मा को, प्रदेश सचिव जो और भी जो साथी प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल है सभी को, सभी युवा हल्का प्रधानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। साथ ही मैं निवेदन करूंगा चौधरी अभय सिंह जी के स्वागत के लिए हमारे हल्का प्रधान अंगद ढिंगसरा जी से, हल्का संयोजक सतपाल सिद्धू जी से, अमित सरोहा से, ईश्वर धांगड़ जी से, पीताम्बर सिंगला जी से, राजवीर बेनीवाल जी से, कृष्ण मांझू जी से, देवीलाल जाखड़ जी से, अजय रौड़ जी से और अजय मांझू जी से कि वो आए और चौथ साहब का पगड़ी पहनाकर और वो मेंटो देकर स्वागत करें। साथ ही मैं निवेदन करूंगा हमारे युवा इनेलो के प्रदेश सचिव व अमन शर्मा व हमारे आईएसओ के प्रदेश उपाध्यक्ष अमित ताखर जी से कि वो चौथ साहब का यहाँ पहुंचने पर स्वागत करें। उससे पहले मैं आप सभी से विनोद गोदारा जी जो हमारे युवा के हल्का प्रधान है, उससे पहले मैं 4 नारे लगाऊंगा। आप सभी से निवेदन है कि गुंजायमान आवाज के अंदर आप नारों का जवाब दें। चौधरी देवीलाल अमर रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद। आवाज नहीं आ रही। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद,
मैं निवेदन करूंगा हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी की बुलंद आवाज, किसान कबेरे वर्ग के नेता, 36 बिरादरी के नेता, हम सबके प्रेरणा स्रोत चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करे और आने वाले जो सम्मान दिवस समारोह है उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दें। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। और अजय मांझू जी जो चौधरी भजनलाल जी के बहुत बड़े समर्थक आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, उनका पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है अजय मांझू जी का। बहुत बहुत धन्यवाद जी। साथ ही आज गांव काजलेरी से बाबूराम जी, पवन जी, संजय जी, डॉक्टर जी, शीशन जी, धर्मपाल जी, रतन सिंह जी, सुनील जी, देवीलाल, अरविंद जी और ओम प्रकाश जैन जी, आज उन्होंने इनेलो पार्टी ज्वाइन किया। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं निवेदन करूंगा चौधरी साहब से। कैस आदर और सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व मेरे मंत्री चौधरी रामपाल माजरा जी, महिला की प्रदेश की प्रभारी श्रीमती सुनैना चौटाला जी, प्रदेश की महिला की अध्यक्ष, जिला के अध्यक्ष सरदार विकर सिंह हडोली जी, प्रदेश के सचिव सरदार बलविंदर सिंह कैरो जी, पूर्व मेरे चेयरमैन श्री राम भगत माजरा जी, हल्का के अध्यक्ष भाई अंगद जी ढिंगसरा, हल्का के प्रभारी सतपाल सिंह जी, जिला के प्रेस प्रवक्ता मंच का संचालन कर रहे विकास मेहता जी, जाट सभा के प्रधान जगदीश झाझड़ा जी, जिला के युवा के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार जी, महिला की हल्का की अध्यक्ष सुशीला पिलानिया जी, महिला की प्रदेश महासचिव सुमलता शिवाज जी, आनंद ताखर जी, विनोद गोदारा जी, ईश्वर सिंह धांगड़ जी, अमित कुमार जी और अमन शर्मा जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण, आज के इस फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की मीटिंग में आए हुए पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कर्मठ मेहनतकश कार्यकर्ता साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उन सब साथियों का स्वागत करता हूं जिन्होंने आज अलग अलग पार्टियां छोड़ करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अपनी आस्था जताई है। उन्होंने रोजगार की नीतियों पे भरोसा किया है, उनका स्वागत है, उनका अभिनंदन है। साथियों, हमने तो कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई और मुझे कहने में कतई कोई संकोच नहीं है। मैंने इस जाट भवन के हॉल में अनेकों दफा मीटिंग करी है, एक बार नहीं सैकड़ों बार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई है और जिले की बैठक में भी
कहीं ना कहीं हाथ में कोई ना कोई जगह जरूर बच जाती थी। लेकिन आज मैं हमारे नए संगठन के साथियों को इस बात की बधाई देता हूं कि इन्होंने हर गांव के अंदर जिस तरह से संगठन को खड़ा करने में बड़ी भूमिका निभाई, उसी तरह से आप सबको आमंत्रित करके आज की इस सभा में बुलाने का काम किया। इसके लिए मैं उस सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि 25 तारीख को चौधरी साहब के जन्म दिवस के ऊपर आप अपने साथ सैकड़ों की संख्या में और गांव के लोगों को लेकर के चौधरी देवीलाल के प्रति जहां श्रद्धा सुमन के साथ साथ देश और प्रदेश में एक नया संदेश दोगे कि हरियाणा प्रदेश के अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फैसला ले लिया कि आने वाले समय में हम कांग्रेस को सत्ता से दूर कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से पार करेंगे, चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार हरियाणा प्रदेश में बढ़ाने का काम करेंगे। मेरे से पहले रामपाल माजरा जी ने बहुत विस्तार से सारी बातें आपके सामने रखी। एक एक बात आज हरियाणा प्रदेश में किस किस्म के हालात हैं, ये नई सरकार बनने के बाद हमें किस किस कठिनाई से गुजरना पड़ा। आज प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है, इन सब बातों का बड़े विस्तार से उन्होंने चर्चा करी। अगर मैं उन्हीं की बातों को दोहराऊंगा तो लंबा समय लगेगा। आपको भी गांव में जाना है, हर गांव में जाकर के 25 तारीख के लिए अभी से एक एक साथी को जाकर के निमंत्रण और न्योता देना है, ताकि 25 की रैली आपकी ऐतिहासिक रैली हो, सम्मानित और ऐतिहासिक सम्मानित उसमें। साथियों, मुझे पिछले 1 वर्ष से लगातार प्रदेश के अंदर नए सिरे से संगठन बनाने के लिए अलग अलग गांवों में, शहर में और कस्बों में जाने का मौका मिला है। मैं और माजरा साहब दोनों भी पुराने साथियों को संगठन के साथ फिर से जोड़ा जाएगा, इसके लिए हम लगातार प्रदेश का भ्रमण कर रहे थे। जब प्रदेश में गए तो वहां पे आम लोगों में एक चर्चा थी। आम आदमी ये कहता था कि हमने जो है इस भारतीय जनता पार्टी को 2019 में सत्ता से पार कर दिया था, लेकिन बदकिस्मती थी हमारे प्रदेश की कि हमने कुछ ऐसे लोगों पे विश्वास और भरोसा कर लिया जो कहीं ना कहीं ये कहते थे कि हम चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जो ये भी कहते थे कि हम 75 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जमुना पार कराने का काम करेंगे। अनेक और वायदे आपके साथ करते थे और उसके साथ साथ ये भी कहते थे कि हमें घर से निकाल दिया, हमारे से सब कुछ ले लिया और कहीं ना कहीं आपके बीच में बेचारे बन गए और आपसे सहानुभूति बटोरने का काम कर रहे। आपने विश्वास किया, भरोसा जताया और उनको 10 MLA जिता करके दे दिए। अब लोग कहते हैं कि हमारे से बड़ी गलती हुई थी, भूल हुई थी। हमने 10 जिताए तो इसलिए थे कि वो चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया। वहीं चौधरी देवीलाल की नीतियों को बीजेपी की गिरवी रखने का काम किया। साथियों, जब हम लोगों के बीच में जा रहे थे तो लोग ये कह रहे थे कि हमने उनका तो इलाज कर दिया, जिनके 10 जिता करके भेजे थे, जिन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई थी, जिन्होंने 5 वर्ष तक लूट मचाई थी। MLA बनने के बाद जहां बीजेपी को सत्ता से पार रखना चाहिए था, वही उन्होंने बीजेपी की गोद में बैठ करके प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने का काम किया। 19 से ज्यादा घोटाले इस सरकार में जो बीजेपी जेजेपी की थी उसमें हुए थे। अगर एक एक का विस्तार से जिक्र करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। साथियों, सबसे पहले धान का घोटाला हुआ था।
हजारों करोड़ रुपए नमी के नाम के ऊपर किसान की जेब से निकाल लिए थे, खा लिए थे। उसके बाद लॉकडाउन लग गया था, कोरोना काल आ गया था। उस कोरोना काल के अंदर जहाँ सरकार की जिम्मेवारी बनती थी लोगों में विश्वास पैदा करने की, उन्होंने विश्वास पैदा करने के बजाय शराब घोटाला करने का काम किया। वो भी हजारों करोड़ का घोटाला था। उसके बाद फिर एक रजिस्ट्री घोटाला हुआ और रजिस्ट्री घोटाले के बाद फिर साथियों इस हरियाणा प्रदेश के अंदर पढ़े लिखे नौजवान की जेब से पैसे कैसे निकाला जाए उसके लिए पेपर घोटाला भी किया गया। और फिर उसके बाद एक और घोटाला हुआ, जो सरकारी दवाइयां की खरीद हुई थी 450 करोड़ रुपए की सरकारी जो दवाइयां थी, जो केवल कागजों में दिखाई गई थी, अपनी जेबों में डालने का काम किया। इस तरह के 19 से ज्यादा घोटाले थे। लोगों ने एक फैसला कर लिया था, मन बना लिया था कि अब इनको सत्ता से पार करेंगे। जहां बीजेपी को सत्ता से पार करने की बात कर रही है, वहीं उसके साथ साथ ये भी पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय था कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लेकर के आए। कांग्रेस की बात लोग करते थे कि कांग्रेस का राज बनेगा। बहुत से लोग होकर के कांग्रेस के पक्ष में वोट डाल करके कांग्रेस को 37 संगठन जिता करके कांग्रेस का तो राज बनाना चाहते थे लोग, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस से षड्यंत्र कर रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनने के बजाय भाजपा का राज फिर से बढ़े। इसके लिए फिर एक नया षड्यंत्र किया गया। जब चुनाव हुआ विधानसभा का, हम जब लोगों के बीच में जाते थे, हम जब लोगों को ये बात समझाते थे और कहते थे कि कांग्रेस के लोग जो है भाजपा के साथ मिले हुए हैं। मैं जब हुड्डा के बारे में खुल करके कहता था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने अनेक दफा ऐसे मौके आए थे जब इसने भाजपा की मदद करने का काम किया। अब की बार फिर ये कहीं ना कहीं बेईमानी करेगा और भाजपा की सरकार प्रदेश में बनाने का काम करेगी। आप सचेत रहो, इससे दूरी बढ़ाओ। लेकिन लोगों ने मेरी बात पे विश्वास करने की बजाय कहीं ना कहीं हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना वोट डालने का काम किया। लोग हुड्डा को मुख्यमंत्री देखना चाहते थे और हुड्डा जो है कांग्रेस को हराने को लगा हुआ था कि कांग्रेस सत्ता में कैसे न आए, कैसे बीजेपी की फिर से सरकार बने। जहां साथियों इस चुनाव के अंदर आप लोगों ने जेजेपी का तो सफाया कर दिया, जो कहते थे 17% वोट है, 10 MLA जीत करके आए, अगली बारी 45 जिताएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, उनको तो हाशिए पे ले दिया, तो माइनस में आकर के खड़े हो गए। जेजेपी का तो नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा। हर फतेहबाद में है कि कोई नाम लेना रहेगा। 2-4 को तो मैं जानता हूँ, 2-4 तो अभी फिर है। 2-4 का भी इलाज करो। उनको भी तुम जब तुम्हारे से मिले तो उनको कहो कि अपने पाप धो लो, चौधरी देवीलाल के जन्मदिन पे हरी झंडी बांध के चलो ताकि तुम्हारे पाप धो जाए। हाँ साथियों, इसका तो मामला साफ हो गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से भाजपा की मदद करी इसके बारे में बताया नहीं है आपको। अब आम चर्चा क्या है लोगों के बीच में, क्या कहते हैं तीसरी सरकार किसने बनाई है, किसका नाम लेते हैं, किसके बारे में कहते हैं सरकार बाप बेटा ने बढ़ा दी। अब इन दोनों बाप बेटों का नाम लेते हैं कि इनने बढ़ा दी, और इन दोनों ने 2 साल तक लगातार एक ही प्रचार किया। ये कहते थे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो वोट काटू पार्टी है। ये कहते थे कि ये बीजेपी की बी टीम है। अब पता लग गया ना बीजेपी की बी टीम कौन है, असलियत का पता लग गया कि नहीं लगा अभी तक? ये पता तुम्हें नहीं, जो रोहतक वाले कहते थे हुड्डा ने बढ़ावांगे जाओगे, उनको भी लग गया। वो भी खुल के कहते हैं कि हमारी इसकी धान हम रोहतक नहीं काटेंगे, आप रोहतक नहीं। जहां साथियों इसने षड्यंत्र किया, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेकर के सिर्फ थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि षड्यंत्र कैसे रखा गया, कैसे बीजेपी की सरकार तीसरी बार पड़ी। आपका गांव के अंदर जब पंचायत का चुनाव आता है तो गांव का सरपंच और पंच जब चुनते हैं, ये उम्मीद लगा करके चुनते हैं कि अच्छा काम करेंगे। अगर वो अच्छा काम ना करे तो फिर अगली बार उस सरपंच को जो है दोबारा अपनी चुनने का काम करते, उसकी जगह नया बना देते। बनाते हो नहीं बनाते हो?
इसी तरीके से एमएलए का चुनाव है। अगर एमएलए अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों के काम ना करवा सके, लोगों की उम्मीदों पे खरा ना उतरे, तो फिर लोग अंदर ही अंदर फैसला कर लेते हैं अगली बार इसको नहीं बनाएंगे, कोई नया चुनेंगे। ऐसे बनाते हो कि नहीं बनाते? दूर जाने की जरूरत नहीं, फतेहाबाद में ही ले लो, तुमने कितने ही अलग अलग एमएलए बनाई कि नहीं बनाई? अलग अलग, हर बार बदल बदल के बना करके देखिए। तो साथियों, जब चुनाव हो रहा था, चुनाव से पहले सर्वे कराया गया। सर्वे सारी पार्टियां कराती है, सर्वे हमने भी कराया था, सर्वे कांग्रेस वालों ने कराया था, सर्वे जो है बीजेपी वालों ने भी कराया। उस सर्वे की रिपोर्ट में एक बात बड़ी खुल करके सामने आई। उसमें कांग्रेस की जो 30 एमएलए सिटिंग थे, उनके बारे में लिख करके आया था सर्वे की रिपोर्ट पे कि अगर इन 30 के 30 को दोबारा टिकट दे दें तो इनमें से 16 ऐसे हैं जिनको लोग चुनाव में हरा देंगे, जिनको वोट नहीं देंगे। 16 को हराने के जब बात बीजेपी वालों को पता लगी तो बीजेपी वालों ने उसी दिन फैसला कर लिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को झटका देना चाहिए। अगर इसको झटका देंगे तो ये फिर सीधा होकर के तुम्हारे पास आ जाएगा। झटका देने के लिए ईडी वालों की जिम्मेवारी लगा दी कि अलग अलग हरियाणा प्रदेश में जितने बड़े बिल्डर हैं उनके घरों पे छापे मारो और छापे मार के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ पर्चा दर्ज करो। ईडी वालों ने छापे मारे और छापे मारे जब ये कह के पर्चा दर्ज किया कि हुड्डा ने अपनी सरकार में रहते हुए इनको गलत तरीके से लाइसेंस देने का काम किया है। मुकदमा दर्ज हो गया। आपको पता है ना मुकदमा दर्ज हो गया था हुड्डा में। मुकदमा दर्ज होने के बाद हुड्डा को अरेस्ट नहीं किया, पकड़ा नहीं, बल्कि उसको कहा कि जाके भाजपा के नेताओं से संपर्क कर ले, कहीं तेरी जान बच जाएगी। हुड्डा ने बीजेपी के बड़े नेताओं से संपर्क किया और संपर्क करके जाके कहने लगा, बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। भाजपा वालों ने कहा कि तू 30 के 30 सीटिंग जो है इनको टिकट दिलवा दे। इनको अगर टिकट दिलवा देगा तो हम तेरे को जेल की सलाखों के पीछे ले जाएंगे नहीं। अब नहीं दिलवा पाया तो चलते चुनाव में उठा करके जेल में बंद करने का काम करें। हुड्डा इस बात से डर गया और सीधा राहुल गांधी के पास गया। राहुल गांधी से जाके कहने लगा कि अगर सीटिंग 30 के 30 को टिकट नहीं दी तो इनमें आधे से ज्यादा भाग जाएंगे, अलग अलग पार्टियों में शामिल हो जाएंगे, लोगों में गलत मैसेज चला जाएगा। अब हमारी सरकार बन रही है, फिर सरकार बनने में कोई अड़चन और दिक्कत आ जाएगी। राहुल गांधी ने हुड्डा की बात पे भरोसा किया और 30 के 30 को टिकट दे दिया। बीजेपी वालों ने उसी दिन कह दिया था कि हमारी सरकार बन गई। केवल वो 30 को टिकट नहीं दिलवाई, फिर 9 और ऐसे कैंडिडेट खड़े किए जिनके खिलाफ हुड्डा ने अपने ही समर्थकों को बागी बना करके चुनाव मैदान में खड़ा कर दिया। एक उदाहरण बताता हूं आपको। ऐसे 9 नाम है जिनमें से एक को सारे जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे। उचाना के अंदर वीरेंद्र सिंह का छोरा चुनाव लड़ा था कि नहीं लड़ा था? और वीरेंद्र सिंह का लड़का जब चुनाव लड़ रहा था तो उसके खिलाफ हुड्डा ने 3 लोगों को खड़ा किया। एक वीरेंद्र घोगड़ीपुर का था, एक संडील का था और एक उचाने का काला चेयरमैन था। इन तीनों को खड़ा कर दिया और उनको ये कह करके खड़ा किया कि तुम चुनाव लड़ो, जितने वोट आएंगे आ जाएंगे, तुम चुनाव हार भी जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, कल को ये विजेंद्र जो है मेरे लिए कठिनाई पैदा करेगा, इसकी रान काटो। उसकी रान नहीं काट रहा था, कांग्रेस की रान काट रहा था, कहीं बीजेपी की मदद कर रहा था। वो तीनों खड़े हो गए और वो 60,000 वोट ले गए। विजेंद्र सिंह हार गया, वीरेंद्र सिंह का लड़का जो हारा था कि नहीं हारा। ऐसे 9 कैंडिडेट हराए, 16 टिकट दे करके हराए, 9 को इस तरह से हराए। टोटल 25 उम्मीदवार हरा करके भारतीय जनता पार्टी को ये फिर से सत्ता में लिया है। आज इसीलिए पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा है कि इन बाप बेटों ने दोनों ने प्रदेश का सत्यानाश कर दिया। नाश कर दिया कि नहीं कर दिया? हमारे लिए ये कहते थे ये वोट काटू है, ये बीजेपी की बी टीम है। अब पता लग गया ना बीजेपी की बी टीम कौन है। हम वोट काटू नहीं है,
हम तो रांद काटने वाले हैं। अगर हम वोट काटने वाले होते तो फिर इस देश से कांग्रेस कभी सत्ता से बाहर नहीं होती। इस हरियाणा प्रदेश से भजनलाल का राज कभी नहीं जाता है। इस हरियाणा प्रदेश से बंसीलाल की सरकार कभी खत्म नहीं होती। हमने तो वोट काट करके इनकी रान काटने का काम किया है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता इतना मुस्तैदी और मजबूती के साथ चुनाव लड़ता रहा है कि उन्होंने एक बार नहीं 4 बार कांग्रेस पार्टी को हरियाणा प्रदेश की सत्ता से बाहर करने का काम किया। आपने 1970 में बाहर किया। आप लोगों के वोट की ताकत की वजह से, कार्यकर्ताओं के हौसले और संघर्ष की वजह से हमने 87 में फिर कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर किया। उसके बाद तीसरी बार जब 99 में बंसीलाल की, कांग्रेस की और बीजेपी की मिलकर के सरकार बनी, हमने उस सरकार को भी धूल चटाने का काम किया। उसके बाद 2000 के जब चुनाव हुए, उन चुनाव में फिर कांग्रेस को सत्ता से दूर कर दिया था। फिर सरकार आप अपनी बना के आए थे। अब फिर हालात उस किस्म के हो गए, बीच में हालात ऐसे पैदा हो गए थे कि हमारी पार्टी का कार्यकर्ता कहीं मायूस हो रहा था, कहीं कार्यकर्ता फट गए थे। लेकिन अब पिछले 1 साल से हालात बदल चुके हैं। अब हरियाणा प्रदेश में जो कोई हमारा साथी गलती से किसी दूसरी पार्टी के साथ जाकर के खड़ा हो गया था, अब वो फिर घर वापसी कर रहा है। आज उसी का नतीजा है कि जहां हमने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई थी, आज वो सभा में तब्दील होगी। आज घर वापसी कर रहा है। और 25 तारीख को आप देखना, चौधरी देवीलाल के जन्मदिवस के ऊपर लाखों की भीड़ आएगी जो सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेगी और पूरे देश और प्रदेश में एक मैसेज दे देगी कि अगली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की है। साथियों, हमने पिछली 24 तारीख को कार्यकर्ताओं की बैठक कैथल में बुलाई, जिसमें पूरे हरियाणा प्रदेश के पार्टी के पदाधिकारियों को बुलाया था और उसके अंदर ये फैसला लेना था कि चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन कहां मनाया जाए। रोहतक के लोग मेरे सामने आकर के खड़े हो गए। पूरी की पूरी रोहतक की प्रदेश की जिले की कार्यकारिणी ने आकर के कहा कि हम रोहतक में मनाना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि रोहतक में ऐसी क्या खास बात है, रोहतक में मना करके क्या करोगे? कहने लगे, हुड्डा ने सबसे पहले चौधर का नारा देख करके कहीं रोहतक के लोगों का बेवकूफ बनाने का काम किया था। आज फिर इसने हरियाणा में बीजेपी की सरकार बना करके हमारे साथ धोखा करने का काम किया। हम इसकी राह रोहतक में ही काटना चाहते हैं, इसलिए आप रोहतक के अंदर रखो। हमने उनको कहा कि ठीक, हम रोहतक में मनाएंगे, लेकिन रोहतक में सही मायने में राम रोहतक के लोग नहीं, आप लोग जाकर के काट करके आओगे। काटोगे कि नहीं काटोगे? आओगे सारे वहां पे? तो यही बात कहने आया था। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। ऑफिस में आ जाओ, आगे जाओ, उधर से, उस साइड से, उस साइड से। तो आप देख रहे थे जाट धर्मशाला फतेहाबाद से सीधा लाइव। और अभय सिंह चौटाला ने यहाँ पर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया है। अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी हमेशा ये कहती थी कि जो इनेलो है वो भाजपा की, इधर से अभय चौटाला ने कहा है कि जो कांग्रेस पार्टी हमेशा उसे कहती थी कि इनेलो पार्टी जो है भाजपा की बी टीम है। आप देख लिया होगा कि कौन सी पार्टी जो है भाजपा की बी टीम है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो है कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया और भाजपा को सीधे 9 सीटों पर बड़ा फायदा पहुंचाया। तो वीडियो को शेयर जरूर